राम राम लागदर के कहो था मन भी बालम थानेदार की फीलिंग लेनी है, दे देंगे तना बालम थानेदार की फीलिंग, क्योंकि थानेदार की भर्ती आ गई है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया तम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डन एस में फिर से स्वागत करूँ। तो भाई यूपी पुलिस के अंदर भाई सब इंस्पेक्टर के करीबन 4,500 पदों के ऊपर भर्ती आ गई है। और खास बात ये सिर्फ इसके अंदर यूपी के नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी के सभी साथी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। चाहे कोई साथी हरियाणा से हो, चाहे कोई साथी दिल्ली से हो, चाहे कोई बिहार से हो, चाहे कोई मध्य प्रदेश हो, कहीं से भी हो, सारे के सारे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और मेरे हिसाब से किसी भी स्टेट के अंदर इससे ज्यादा एसआई की वैकेंसी आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी। मैंने तो जैसे हरियाणा के अंदर देखी 400 450 जोर मार के 500 तक की वैकेंसी आती है एसआई की। और कहीं पे भी देखो किसी और स्टेट के अंदर भी तो लगभग इतनी रहती, मैक्सिमम 1000 तक। 1000 से ऊपर तो बहुत ही कोई रेयर चांस मिलता है भाई कि इधर मिल गई इतनी वैकेंसी। हरियाणा के अंदर तो इतनी वैकेंसी कांस्टेबल की आती हैं, ठीक है। और इतनी वैकेंसियां यहां पर आपकी सब इंस्पेक्टर की आने लगी, बहुत ही गजब का मौका है। क्या क्वालिफिकेशन है, उम्र का क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और फ्री में आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कैसे कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। विस्तार पूर्वक ध्यान से देखे लेना, क्या कुछ मामला क्या कुछ मैटर है, सारी की सारी चीजें आड़े बता दूंगा। मानो भाई फ्री में कुकर बढ़िया तैयारी कर सको, आ जाओ। सारी चीजें देखें कब से तुम्हारे फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। उससे पहले भाई अगर आप ये सोचने लग रहे हो, जैसे मान लिया अभी आपकी अभी +2 ही है और आप ये सोचने लगे भाई साथ के साथ मेरी ग्रेजुएशन हो जाए और मैं साथ के साथ 3 साल यूपी पुलिस की तैयारी कर लूं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर लूं, तो भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये आप लोगों के लिए स्पेशल स्कीम लेके आई है, जिसके तहत आप लोग घर बैठे ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो। जैसे कोरोना काल के अंदर नहीं स्टार्ट हुआ था, आप घर बैठे आपके ऑनलाइन पेपर होंगे, ऑनलाइन सारा सौदा है, ठीक है। डिग्री सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी में जाके लेके आनी पड़ेगी, पेपर भी तुम्हारे ऑनलाइन, क्लासेस भी ऑनलाइन। तो ये फैसिलिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देने लग रही है। बीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमए, एमएससी, आप कोई भी डिग्री, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करना चाहो, ठीक है। खास बात क्या है, अगर आपको ये लगे फीस मेरे से इतनी फीस नहीं बनेगी तो आप किस्तों के अंदर भी फीस भर सकते हो। ये फैसिलिटी भी इसके अंदर दी गई है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की जो मान्यता है वो आपकी इक्वल होगी, यहां पर लिख भी रखा है, ठीक है। आपकी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, एनडब्ल्यूएसी के द्वारा A++ ग्रेड से सम्मानित है और हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है। तो आप जो भी साथी एडमिशन लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाए, आप इनका फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कांटेक्ट कर ले, आपको जो भी पूछना, फीस वगैरह जो भी, ठीक है, वो सारा आप लोग पूछ सकते हो। और अभी ये समझो 31 अगस्त को आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसको लेना वो ले सकता है। अब आते हैं हमारी भर्ती के ऊपर, आ जाओ। ये आ गई हमारी भर्ती। पहले पढ़ते इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं भाई हमारी। अप्लाई स्टार्ट, आपके फॉर्म भाई 12 अगस्त यानी कि आज हमारी 13 अगस्त है, कल से ही आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके थे, क्योंकि कल रात को नोटिफिकेशन आया था और रात से ही आपके फॉर्म भरने तुम्हारे शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि कौन सी है भाई, 11 सितंबर 2025। मोटा मोटा ये समझो लगभग आपको 1 महीने का समय मिला है। 1 महीना का मैं भी अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते तो भाई उसके अंदर तुम्हारी गलती होगी। फीस कितनी है भाई, 500 रुपए की फीस रहेगी, चाहे नर हो चाहे मादा हो, यहां पर कोई भेदभाव नहीं कराया गया। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, चाहे नर हो या मादा हो, दोनों के लिए समानता का प्रावधान करते हैं यूपी वाले, ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। बाकी एसएससी वाले तो भेदभाव करते, मादा के लिए 0 फीस, नर के लिए बेचारा 7100 रुपये फीस, ठीक है। SC ST कैटेगरी के लिए 400 रुपये की फीस का प्रावधान रहेगा, ठीक है। उम्र कितनी है, 21 से 28 साल के जितने भी नर और मादा मार्केट के अंदर घूमने लग रहे हैं, अभी फ्रेश पीस आए हैं मार्केट के अंदर, वो सारे के सारे इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र तुम्हारी 1 जुलाई 2025 के हिसाब से देखी जाएगी, इस चीज को ध्यान में रखना। लेकिन एक खुशखबरी है, यूपी सरकार के द्वारा आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया 3 साल का, ठीक है। तो इसलिए अब आपके 21 से 31 साल तक के नर और मादा जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी कैटेगरियों के अंदर वही, जिसके अंदर 5 साल की छूट मिलती, 5 साल की, जिसके अंदर 3 साल की छूट मिलती, 3 साल की एक्स्ट्रा एज आप लोग अपने एंड से ऐड कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म भरने का क्राइटेरिया रहेगा। अब बात करते हैं इसका पैटर्न क्या रहा है जी। पैटर्न देखो भाई, इसका ये रहता है, इसका जो एग्जाम पैटर्न हमारा, हिंदी आती है भाई, 40 क्वेश्चन आते हैं आपका, 100 नंबर की आपकी हिंदी आएगी भाई, ठीक है। 40 क्वेश्चन लगभग आप ये समझो भाई 2 से फालतू ही मिलेंगे एक क्वेश्चन के नंबर, ठीक है, क्योंकि 40 दूनी 80 हो गए, उससे फालतू यानी 2 पॉइंट समथिंग का एक प्रश्न बनेगा आपका। जिक्के आएगी, जिक्के के 40 क्वेश्चन, ये भी आपकी 100 नंबर की जिक्के आएगी। जिक्के के अंदर आपका एक और
जो मूल प्रावधान आता है इसके अंदर आता है मूल विधि। ये मूल विधि क्या जी? विधि का मतलब होता है कानून, यानी जो यूपी के अंदर जो यूपी पुलिस का जो कानून है उससे रिलेटेड फैक्ट है, वो भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिक्के के अंदर ही आते हैं, जो इंडिया जिक्के होती है उसी के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको अलग से पढ़ने पड़े, एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, मैथ आएगा आपका 40 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के, रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन आपको 100 नंबर के देखने को मिलेंगे, टोटल आपको 160 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 400 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा। टोटल समय कितना है जी? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं। कितना गजब का मौका भाई, कितने तुक्के मारो, दबा के मारो, मैं तुमको 160 का 160 नंबर का कराओ। OMR बेस तुम्हारा पेपर होगा, कोई इसके अंदर ऑनलाइन वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। 400 नंबर। अब इसकी तैयारी कैसे करनी? तैयारी भाई जो भी साथी फ्री में तैयारी करना चाहता है आप अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तैयारी देखो मैं करवाऊं आपकी, कल से स्टार्ट करवा देंगे, मतलब मंडे से स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, मंडे तक इतने आप ज्वाइन कर लेना। हिंदी आएगी, हिंदी के अंदर सारे के सारे टॉपिक आपको यूट्यूब के ऊपर करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अपने चैनल के ऊपर करवा दूंगा, टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करवा दूंगा, सारी की सारी हिंदी आपको अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इंडिया जीके में करवाने लग रहा हूं, अभी इकोनॉमिक्स चलने लग रही है, मूल विधि अलग से करवा दूंगा अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, अलग से माथा मारने जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग के लिए आप कैसे क्या कर सकते हो भाई? मैथ के लिए आप जैसे कोई भी मैथ का टीचर पकड़ लो, एक टीचर पकड़ लो जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसका आपको समझ में आता हो। ठीक है, फिर उस मैथ के टीचर ने जैसे मान लिया सबसे पहला टॉपिक करवा दिया उसने, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि का उसने पहला चैप्टर करवा दिया। तो इस चैप्टर के जैसे मान लिया इसके अंदर 7-8 कंसेप्ट होते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर, मान लिया उसने 3 क्लासों के अंदर ही पूरा करवाया। ठीक है, तो आपको पहली बात तो जो भी सर करवाएंगे ना, तो आप जिस भी सर से पढ़ते हो उसके हर एक सवाल को कॉपी के अंदर नोट करो। जैसे सर ने पहला सवाल करे, वीडियो को पॉज करो, उस सवाल को पहले समझने के बाद उसको फिर कॉपी में नोट करो, फिर दूसरा तीसरा, इस टाइप से सारे कंसेप्ट कॉपी में लिख लो। ठीक है, जब प्रॉफिट लॉस पूरा हो जाए तो एक प्रैक्टिस शीट करो। प्रैक्टिस शीट कहां से करें जी? कोई भी आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, बहुत सारी बुकें आती है जो प्रीवियस ईयर की होती हैं, उनमें से कोई एक बुक ले लो, वहां से आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करके देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस से है, उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट लॉस पक्का हो जाएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा पेपर के अंदर। और मैं ये नोट्स बनाने के लिए क्यों बोलने लग रहा हूं? क्योंकि जब आप प्रॉफिट लॉस कर लोगे और जब आप मैथ का पूरा सिलेबस कर लोगे और जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे, उस टाइम आप देखोगे आप प्रॉफिट लॉस आप भूल चुके होगे, तो उसकी रिवीजन मारने के लिए आपको नोट से रिवीजन मारनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो से रिवीजन मारोगे, वीडियो से रिवीजन संभव नहीं है, बहुत समय लगेगा। ठीक है, नोट से रिवीजन मारोगे तो बहुत इजी रहेगा, तो इसलिए बोल रहे हैं नोट्स बनाओ। रीजनिंग के लिए भी ऐसे आप एक बार कंसेप्ट सीख लो, टाइम एंड इसके जो भी सवाल घड़ी वाले सवाल हैं या और हैं तुम्हारे, ठीक है, उन सारे सवालों के कंसेप्ट सीख के, सिर्फ रीजनिंग तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी इजी सा पैटर्न है ना इसके अंदर, इंग्लिश का रोड़ा ना कुछ और, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके अंदर आगे हम लोग बात करते हैं भाई इसके अंदर फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहता है। पहली बात तो हाइट भाई, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी जो नर जो कैटेगरी के बंदे हैं भाई, 168 सेंटीमीटर की आपकी हाइट मानी गई है। ये भी बहुत छोटी यार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 170 सेंटीमीटर, हरियाणा के अंदर भी 170 सेंटीमीटर, और हरियाणा के अंदर कांस्टेबल की 170, एसआई की तो 173 है। ठीक है, तो 168 सेंटीमीटर जिस भी नर की है भाई, वो आपका इसके लिए अप्लाई कर सकता। छाती आपकी नॉर्मल 79 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर की फुलावट दर्ज होनी चाहिए छाती का मतलब। ठीक है, उसके बाद SC ST कैटेगरी की 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और 77 से 82 सेंटीमीटर की छाती में फुलावट आनी चाहिए। मादा कैंडिडेट के लिए भाई 147 से 152 सेंटीमीटर तक की तुम्हारी हाइट होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये कैसे जी? जनरल के लिए 152 सेंटीमीटर और कैटेगरी है उनके लिए आपकी 147 सेंटीमीटर। छाती का यहाँ पर कोई प्रावधान, यहाँ पर वजन का प्रावधान है, 40 kg का आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम मिनिमम आपके अंदर कोई मादा है तो उसके अंदर मिनिमम 40 kg का वजन होना चाहिए। ठीक है, कदे कई छोरी पाया अगर 35 ग्राम की, सॉरी किलोग्राम की, ठीक है, वो भी नुका हम भी ऐसा ही बनेंगी। अरे कुकर ऐसा ही बनोगी तो हमने तो बता दो एक बार, कोई चोर चार नु बंदूक किते हो चलावा उस गोली के वहां भी उठ सीखो ताम। मेल क्या है भाई? अब आपका रनिंग का क्राइटेरिया देखते, कोई लॉन्ग जंप हाई जंप का कोई रोड़ा नहीं है। मेल भाई नर का के है 4.8 किलोमीटर की दौड़, यानी एक तरीके से 4800 मीटर की दौड़ है भाई, 28 मिनट के अंदर पाड़नी है, जो कि एक अच्छा खासा है भाई सौदा। मतलब कि स्टेमिना की जरूरत है यहाँ पर, फास्ट स्पीड की जरूरत नहीं है, स्टेमिना की जरूरत है। स्टेमिना है अगर तुम्हारे पास आधे घंटे तक लगातार दौड़ने का, तो ये दौड़ इजीली पाड़ दोगे। ठीक है, फीमेल के लिए भाई, मादा के लिए आपकी लगभग 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट के अंदर पाड़नी है, ये आपका दौड़ का प्रावधान है। ठीक है, अब खास बात क्या जी? खास बात यह है कि पहले इसके अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। हरियाणा के अंदर क्या होता है? पहले फिजिकल होता है, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो यहां पर यह चीज आपकी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसलिए पहले आप रिटन एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करो। रिटन एग्जामिनेशन आपको लगता है कि यहां पे क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप फिजिकल की तैयारी करना भाई। ठीक है,
तो ये था भाई सारा का सारा आपका भर्ती का क्राइटेरिया, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है, आपकी सोमवार से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, आप बोलोगे तो कल से कर देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता देना, उसी हिसाब से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। सारा सौदा मैंने आपको बता दिया, सिलेबस आपका वही रहेगा जो नॉर्मल आता है एसएससी वगैरह के अंदर। ठीक है, पैटर्न आपका अलग है, फीस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, एज बता दी, तुम्हारी क्वालिफिकेशन बता दी, और फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हो वो भी बता दिया। गजब का मौका, अगर अब की बार भी नौकरी नहीं मिलती है ना भाई, तो उसके अंदर तुम्हारा दोष है। ठीक है, सरकार का दोष नहीं मानेंगे। इतनी वैकेंसी आना बहुत ही समझो चमत्कार है, चमत्कार। ठीक, और इस चमत्कार का तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे थी राम राम, धन्यवाद। लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट, और जो साथी तैयारी करना चाहते हो अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हैं भाई।